दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए लेके आए हैं। आप हमने देख ही लिया। ट्रेन में दोस्ती, इंस्टाग्राम पे प्यार और 4500 किलोमीटर से जो लड़का आया है उसके 17 से ज्यादा टुकड़े उस लड़की ने कर दिए थे जिसने उसको इंडिया में बुलाया था। तो बिना स्किप के वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को शुरू। तो बात कहाँ से, एक विक्रम नाम का लड़का होता है जो कोरबा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर छोटे से गांव में रहता था। वो 2021 में कोरबा से रांची की तरफ ट्रेन में जा रहा था। उसी बीच उसकी साइड वाली सीट पे एक 16 साल की लड़की जिसका नाम पूनम होता है वो बैठी हुई थी। और पूनम और विक्रम के बीच में बैठते ही आंखों में गहरी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है। अगर मैं विक्रम की बात करूं तो विक्रम उस समय 25 साल की उम्र का था और दोनों एक दूसरे की वहीं पे इंस्टाग्राम की आईडी एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज करने के बाद जब ये मामला 2021 का था, जब वो ट्रेन से कोरबा और रांची के बीच में ये घटना है, एक्सचेंज करने के बाद दोनों इंस्टा पे अपनी किया करते थे, चैटिंग किया करते थे। लेकिन अब विक्रम पैसा कमाने की वजह से अरब कंट्री में चला जाता है। अब अरब कंट्री जाने के बाद विक्रम और लड़की के बीच में बातें हुआ करती थी। अब लड़की ने दूसरा पैंतरा यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जब वो लाइव आती थी तो वह विक्रम के सामने निर्वस्त्र होकर उससे बातें किया करती थी। अब ये सब चीजें देखकर विक्रम हक्का बक्का और हैरान रह जाता था और खुश भी होता था, क्योंकि ऐसी हरकत उसने पहले कभी नहीं सुनी थी और न ही कभी देखी थी। अब धीरे धीरे ये हनी ट्रैप का जाल बहुत ही ज्यादा विक्रम को फंसाने वाला था। अब धीरे धीरे जब समय बीतता है तो 2024 जुलाई 1 को विक्रम को लड़की अपने पास मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि मोबाइल से तो आप निर्वस्त्र मेरे को देखते हो, कभी पास आकर भी मेरे को क्यों ना मिलो। तो विक्रम इन सब बातों में, उसके जाल में फंस चुका था और लड़की के बुलाव पर वह इंडिया वापस चला आता है। और जब दिल्ली आने के बाद जब उनकी मोबाइल पे बात हुई तो वह किसी एकांत एरिया में लड़की और उसका जो बॉयफ्रेंड था, क्योंकि लड़की विक्रम से प्यार नहीं करती थी बल्कि वह विक्रम के पैसे से प्यार करती थी। जब भी पैसे की जरूरत होती थी विक्रम को वो कॉल कर लेती थी और कॉल करने के बाद उसके पास पैसे चले जाते थे। जब दोनों ने रंजिश के तहत कि विक्रम के पास जितना भी पैसा है हम पैसा को लेके हम विक्रम को साइड कर देंगे, जब विक्रम दबे पांव लड़की के घर में घुस जाता है और लड़की के घर में घुसने के बाद लड़की और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो दोनों उसकी गर्दन पर चाकू रख लेते हैं। चाकू रखते ही वह दोनों कहते हैं कि जितना भी आपके खाते में बैलेंस पड़ा हुआ है सारा का सारा हमारे नाम पे ट्रांसफर कर दो। ये सब देख के विक्रम हक्का बक्का रह जाता है, डर जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है। लेकिन ये सब विक्रम नहीं कर पाया, क्योंकि जो लड़की का बॉयफ्रेंड था उसने सेकंडों के अंदर ही लड़के की गर्दन उड़ा दी। अब लड़के की गर्दन काटने के बाद वह धीरे धीरे उसके कई टुकड़ों में लाश को तोड़ देता है और
लाश के कई 17 से अधिक टुकड़े करने के बाद धीरे धीरे एक छोटे छोटे बैगों में उसको पैक कर देता है। जब वह पैक कर देता है तो पास के ही डैम के पास उसको फेंकने की कोशिश करता है। कोशिश करने के बाद जब वह लड़की और उसका बॉयफ्रेंड उसके शरीर के टुकड़ों को जब फेंकने ही वाला था, तभी उसके पास पेट्रोलिंग पुलिस आने की सूचना मिलती है। जब सायरन बजता है तो वो धीरे से उसके टुकड़ों को झाड़ी में फेंक देते हैं कि बाद में आकर इसको डैम में फेंक देंगे। जब ये सब चीजें वहां पे जब वह टुकड़ों को झाड़ी के पास फेंक कर चले जाते हैं, तब उल्टी कहानी शुरू होती है। आसपास के लोग जब वहां से गुजर रहे थे, धीरे धीरे उनको स्मेल आना शुरू हो जाती है, और जब स्मेल होती है तो वह पास की ही पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना में कोरबा डिस्ट्रिक्ट की ही डीएसपी नेहा वर्मा उनके पास आती है और लाश को अपने चंगुल में लेके उसकी डीएनए टेस्ट वगैरह और सभी न्यूज चैनल और अखबार में उसकी सूचना देते हैं कि कोरबा डिस्ट्रिक्ट की झाड़ी के पास में उनका 17 टुकड़ों के साथ में शव मिला है। अगर किसी की जानकार है तो वो इससे संपर्क जरूर करें। लेकिन उसके पास में ही जो बैग पड़ा हुआ था, उसी में विक्रम का पासपोर्ट और ट्रेन की टिकट जो 2 जुलाई की थी, 2 जुलाई के को विक्रम इंडिया आना था, तो 2 जुलाई की टिकट मिल जाती है, ट्रेन की टिकट होती है। तब उनको आईडी प्रूफ भी मिल जाता है। आईडी प्रूफ मिलने के बाद विक्रम के घर पे पुलिस इंतकाल कर देती है कि ऐसे ऐसे इसमें आईडी का लड़का, अगर आपका है कोई जान पहचान वाला तो आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं पे उसी एड्रेस पे जब विक्रम का बड़ा भाई ये सब सुनता है तो वह कहता है कि मेरा भाई यहाँ से 4500 किलोमीटर दूर है, अब भला वो अगर इंडिया में आता तो हमें सूचना जरूर देता। लेकिन जब वहां से उनकी लोकेशन ट्रेस की जाती है कि विक्रम के मोबाइल नंबर से अगर किसी की बात हुई तो वहां पे उस लड़की की आईडी का पता लगता है और धीरे धीरे उसको वो ट्रेस करना शुरू कर देते हैं और उड़ीसा के एक छोटे शहर में उनको पुलिस दबोच लेती है। जब दबोचने के बाद सारी की सारी घटना वो तोते की तरह उगलना चालू कर देते हैं। कहा जाता है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। दोस्तों, जो लड़का 4500 किलोमीटर एक जिस्मानी की वजह से एक ऐसी लड़की जिसको वो जानता तक नहीं था, पहचानता नहीं था, उस अनजान लड़की के पास में आ जाता है और अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर जब वो इंडिया में आता है तो उसके शरीर के जब 17 टुकड़े हो जाते हैं तो आप समझ सकते हो, कभी भी अगर कोई अनजान इंसान अगर कहीं पे बुलाता है तो दोस्तों जाने का नहीं। अपने परिवार और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि ऐसी घटना आपके रिश्तेदारों के साथ में, आपके परिवार वालों के साथ में ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और छोटा सा कमेंट जरूर दें कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।